Good morning, everyone. Today we read Science Chapter 12, Class 1st, page number 95, lesson name Forms of Water. पानी की अवस्थाएं. Forms of water. Water exists in more than one form. पानी एक से अधिक फॉर्म्स में पाया जाता है, एक से अधिक अवस्थाओं में मिलता है. एट रूम टेम्परेचर वाटर इज़ अ लिक्विड. रूम टेम्परेचर पर पानी जो होता है वो हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है. इट मीन्स साधारण ताप पर पानी की द्रव अवस्था होती है, यह हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है. वाटर चेंज इनटू आइस when it is cooled at a very low temperature. पानी बर्फ़ में बदल जाता है जब हम इसे बहुत ही कम तापमान पर ठंडा होने के लिए रख देते हैं. जैसे आप बर्फ़ को देखते हैं फ्रिज में, आप पानी रखते हैं तो वह आइस में चेंज हो जाती है, क्योंकि जो हमारे रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर रहता है वो बहुत लो रहता है, बहुत कम टेम्परेचर रहता है. द चेंज ऑफ लिक्विड फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस इनटू सॉलिड फॉर्म इज कॉल्ड फ्रीजिंग. लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना या तरल का द्रव का ठोस अवस्था में बदलना फ्रीजिंग या जमना कहलाता है. जैसे हम पानी क्या है, द्रवावस्था में है, लिक्विड फॉर्म में है. इसको यदि हम फ्रिज में रखेंगे फ्रीजिंग के लिए, जमने के लिए, तो यह आइस फॉर्म में चेंज हो जाएगा. इट मीन्स यह सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, ठोस अवस्था में आ जाएगा, तो इसे हम जमना कहते हैं. वाटर फ्रीज इनटू आइस. पानी बर्फ में जम जाता है. ग्लेशियर्स आर बिग माउंटेन्स ऑफ आइस. जो ग्लेशियर होते हैं वो बड़े से बर्फ के चट्टान होते हैं. एक बर्फ की पहाड़ी जैसी होती है जिसे हम ग्लेशियर कहते हैं. आइस मेल्ट्स इनटू वाटर. बर्फ पानी में पिघल जाती है. आपने देखा है कि बर्फ़ को यदि हम फ्रिज से बाहर निकाल कर नॉर्मल टेम्परेचर पर रख देंगे तो यह मेल्ट हो जाएगी और वाटर फॉर्म में आ जाएगी. द चेंज ऑफ सॉलिड फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस इनटू लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड मेल्टिंग. इसीलिए जब पानी की द्रव अवस्था होती है उसको जब फ्रीजिंग पॉइंट पर रखा जाता है तब वह सॉलिड फॉर्म में आ जाती है. और जब सॉलिड फॉर्म को, इट मीन्स आइस को, यदि हम बर्फ़ को यदि हम पिघलाएंगे तो वह द्रव अवस्था, इट मीन्स वाटर में चेंज हो जाएगी. तो सॉलिड फॉर्म का लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाना मेल्टिंग कहलाता है. मेल्टिंग मतलब पिघलना. बर्फ़ का पानी में बदलना पिघलना ही तो कहलाएगा. नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 96. वी सी स्टीम कमिंग आउट ऑफ द केटल व्हेन वाटर इज़ हीटेड. आपने देखा है कि जब हम केतली में यदि गर्म पानी रखते हैं तो केतली के जो छेद होता है, उसकी जो नॉब होती है, उसमें से क्या होता है, भाप निकलती है. तो स्टीम इज़ ऑल्सो कॉल्ड वाटर वेपर. तो जो भाप होती है उसे हम जल वाष्प कहते हैं, वाटर वेपर कहते हैं. वाटर एवेपोरेट्स इनटू वेपर. जो जल वाष्प होती है वो भाप बन जाती है, भाप में बदल जाती है. द चेंज ऑफ लिक्विड फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस इनटू गैसियस फॉर्म इज कॉल्ड वेपराइजेशन. लिक्विड फॉर्म का गैस फॉर्म में चेंज होना वेपोराइजेशन या वाष्पीकरण कहलाता है.
जैसे मान लीजिए पानी है, पानी एक लिक्विड स्टेट में है, तो यदि हम उसको गर्म करेंगे तो वह भाप बनकर उड़ जाएगा, ये उसकी गैस फॉर्म कहलाएगी। If we keep a plate in front of the steam coming out from the spot of the kettle, what do you see on the plate? यदि आप किसी भी बर्तन में गर्म पानी रख दें और उसके ऊपर, या तो आप केटल ले लीजिए, केटल का जहाँ मुंह खुला हुआ होता है वहाँ पर आप एक प्लेट ढाक दीजिए, तो आप क्या देखेंगे? When water vapor is cooled, जैसे ही भाप उस प्लेट पर जमेगी, इट अगेन चेंज इनटू वाटर, वह बूंदों के रूप में आ जाएगी और पुनः पानी में चेंज हो जाएगी। तो द चेंज ऑफ द गैसियस फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस इनटू लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। भाप का या गैस फॉर्म का लिक्विड फॉर्म में चेंज होना कंडेंसेशन या संघनन कहलाता है। जब भाप ढक्कन में जम जाती है और फिर वो पानी में परिवर्तित हो जाती है तो उसे हम संघनन कहते हैं। स्टीम और वाटर वेपर ऑन कूलिंग कंडेंसेस इनटू वाटर, जो भाप होती है या जलवाष्प होती है वो ठंडा होने पर पानी में चेंज हो जाती है। दिस शोज दैट वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स। इससे हमें यह पता चलता है कि पानी की 3 अवस्थाएं होती हैं, वाटर, आइस एंड वाटर वेपर। इट मीन्स जल जो द्रव अवस्था में होता है और ठोस और गैस। वाटर इज़ अ लिक्विड फॉर्म, जो पानी है वह एक लिक्विड फॉर्म है। आइस इज़ अ सॉलिड फॉर्म, जो आइस होती है उसे हम सॉलिड फॉर्म कहते हैं। एंड वाटर वेपर, जल वाष्प जो होती है, इज़ अ गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, यह जल की गैसीय अवस्था होती है। आप विद डायग्राम भी देख सकते हैं कि कैसे आइस क्यूब्स जो होती हैं वो मेल्ट होकर वाटर में चेंज हो जाती हैं। ये देख रहे होंगे आप कैसे जो आइस है वो वाटर में चेंज हो गई, और वाटर को यदि हम फ्रीज करेंगे, जमाएंगे, तो वह आइस में चेंज हो जाएगा। और जब हम वाटर को गर्म करेंगे तो वह भाप में परिवर्तित हो जाएगा, भाप बन के उड़ने लगेगा। और यदि हम भाप निकल रही होती है और उसके ऊपर यदि हम कोई लिड ऐसे ढाँक दे, ढक्कन ढाँक दे, तो वो भाप में चेंज होकर पानी में परिवर्तित हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने समझा कि जो वाटर होता है वो 3 फॉर्म्स में मिलता है। अब हम देखेंगे वाटर साइकिल, मतलब जल चक्र। वी फाइंड वाटर एवरीवेयर सच एज इन लेक, रिवर एंड ओशियन। आपने देखा कि पानी हमें सभी जगह मिलता है, जैसे कि झीलों में, नदियों में, महासागरों में। वी गेट वाटर फ्रॉम रेन, लेकिन मेनली यहाँ भी सभी जगह पानी कहाँ से आता है? बारिश से, रेन से। बट वेयर डज रेन कम फ्रॉम? लेकिन बारिश कैसे होती है, बारिश कहाँ से आती है, ये आपको बताते हैं। वाटर फ्रॉम रिवर, लेक एंड सीज गेट्स हीटेड अप बाय द सन। जब सूरज की तेज गर्मी के कारण जो नदियों, झीलों और समुद्रों का पानी भाप बनकर ऊपर उड़ने लगता है, वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर एंड राइजेज अप। तो जो पानी होता है वो भाप बनकर ऊपर उड़ने लगता है। फिर क्या होता है? एज वाटर वेपर राइजेज अप, पानी की जो भाप होती है वह ऊपर उठने लगती है। दे कूल एंड चेंज इनटू वाटर वेपर, और वह ठंडी होकर जल की बूंदों के रूप में आ जाती है। दीज ड्रॉपलेट्स कलेक्टिवली फॉर्म क्लाउड्स, और यह जो बूंदें होती हैं यह इकट्ठी होकर बादल के फॉर्म में आ जाती हैं। As more and more drops collect, the clouds become heavy and big. और जब यह ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो जाती हैं तो क्लाउड जो हैं बहुत ही हैवी और बिग हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 97। द वाटर इन द क्लाउड्स देन फॉल्स बैक टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन। और जब यह बादल पानी से भर जाते हैं, काफ़ी सारी ड्रॉपलेट्स कलेक्ट हो जाती हैं, तो यह पानी के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगती हैं बारिश के रूप में।
दिस वाटर फ्लोज बैक टू द रिवर एंड लेक्स एंड सीज, और इस तरीके से पानी फिर से वापस आ जाता है नदियों, झीलों, समुद्रों, तालाबों में। Once again the water gets heated and the cycle starts all over again, और ऐसी तरीके से फिर से सूरज की गर्मी पाकर पानी ऊपर चला जाता है और बारिश के रूप में फिर पृथ्वी पर आ जाता है। इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। तो दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूअस, यह प्रोसेस लगातार चलती रहती है। इट इज़ कॉल्ड द वाटर साइकिल, इसीलिए हम इसको वाटर साइकिल कहते हैं। देखिए आपको विद डायग्राम भी बताया गया है कि कैसे आप इसको समझ सकते हैं। ये देखिए पानी जो है धूप से एवेपोरेट होकर ऊपर गया और यह बादलों से प्रेसिपिटेशन के थ्रू नीचे आ गया और फिर से भूमि में समा गया और फिर से वो ग्राउंड वाटर बन गया, समुद्रों, झीलों, तालाबों में आ गया और फिर से सूरज की गर्मी पाकर वह ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा बारिश के रूप में। तो इस तरीके से ये जो साइकिल होती है ये चलती रहती है, इसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं। इन कोल्डर रीजन समटाइम्स रेन फॉल्स थ्रू वेरी कोल्ड एयर, ठंडे प्रदेशों में जब बारिश होती है तो ठंडी हवा भी चलती है। ड्यू टू द कोल्ड इट चेंज इनटू आइस, और ज़्यादा ठंडी होने के कारण यहाँ पे जो पानी होता है वो बर्फ़ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। एंड देन फॉल डाउन एज अ स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस, और कभी कभी क्या होता है आपने देखा है ना, ओले गिरते हैं, स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस कहते हैं हम उनको, छोटी छोटी बॉल्स होती हैं स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस। तो जब ऊपर बहुत ज़्यादा ठंडक हो जाती है तो स्मॉल बॉल्स बन जाती हैं उस वाटर की, जिसे हम दीज आर कॉल्ड हेल स्टोन्स, इसी को तो हम ओला कहते हैं। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 98। समटाइम्स वाटर वेपर चेंज इनटू सॉफ्ट आइस इन अ वेरी कोल्ड एयर टू फॉर्म स्नोफ्लैक्स, कभी कभी जो जलवाष्प होती है वह सॉफ्ट आइस में चेंज हो जाती है और ठंडी हवा के संपर्क में आके वो स्नोफ्लैक्स में चेंज हो जाती है, जिसे हम हिमकण कहते हैं। दीज स्नोफ्लैक्स फॉल एज स्नो, और यह बर्फ़ के रूप में गिरते हैं। वाटर एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फॉर्म्स इन नेचर, इस तरीके से हमें पता चलता है कि हमारी प्रकृति में पानी 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, सॉलिड, liquid and gas. Okay, so read this chapter again and try to fill the exercise of this lesson. This is your homework.